नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब आप लोन इशू करते हो तो उसकी एंट्री कहाँ से और कैसे करें। तो यहाँ पे मेनू में लोन गिवन नाम का फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ये जो लोन नंबर है वो सिस्टम जनरेटेड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको आपका कोई लोन नंबर डालना है तो आप यहाँ पे मैन्युअल नंबर में एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पे लोन डेट सिलेक्ट करनी है जिस दिन को आपने लोन दिया। उसके बाद यहाँ पे ईएमआई टाइप है, इसमें 4 ऑप्शन है, डेली, मंथली, वीकली या ईयरली। मतलब आपका जो रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट का होने वाला है वो किस बेस पे होने वाला है वो यहाँ पे चूज़ करें। और यहाँ पे स्टार्ट डेट का एक ऑप्शन है, इसका मतलब कि आपको फर्स्ट ईएमआई है जो कहाँ से स्टार्ट करनी है। मतलब अगर कोई मंथ के बीच में से लोन लेता है और आप चाहते हो कि उसका हर महीने की फर्स्ट डेट को ही इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट हो, तो जो भी नेक्स्ट फर्स्ट डेट आने वाली है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर ले। या अगर ईएमआई टाइप ने आपने वीकली सिलेक्ट किया है और आपको ऐसा है कि हर वीक के वेडनेसडे को ही इसका रीपेमेंट करना है या हर वीक के मंडे को ही इनका इंस्टॉलमेंट पेमेंट आना चाहिए, तो जो नेक्स्ट मंडे आने वाला है वो स्टार्ट डेट यहाँ पे आप चूज़ कर दीजिए। उस हिसाब से उनका चार्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पे टेन्योर है, जैसे मैंने यहाँ पे मंथली सिलेक्ट किया है तो ये 12 महीने के लिए दे रहे हैं। अगर यहाँ पे मैंने वीकली सिलेक्ट किया है तो 12 वीक के लिए दे रहे हैं। तो वो टेन्योर यहाँ पे लिखे, उस हिसाब से ड्यू डेट अपने आप जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना है, उसके लिए आप परसेंटेज टाइप करेंगे तो जो ऑलरेडी मास्टर में बनाए हुए वो कस्टमर के नाम आ जाएंगे, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। या आपको नाम याद है तो आप सीधा यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। या फिर अगर कस्टमर का नाम अभी तक बनाया ही नहीं है तो यहाँ पे एक प्लस आइकॉन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कस्टमर का मास्टर पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आप एंट्री पहले करके सेव कर सकते हो, फिर यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बेस है वो क्या गिनना है। मतलब यहाँ पे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिखा है तो 10% ईयरली या 10% मंथली या मंथली 1%, 1.5% जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉलमेंट बेस में ईएमआई बेस लोन दे रहे हो या इंटरेस्ट बेस दे रहे हो। इंटरेस्ट बेस में आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट आता रहेगा, जैसा भी आपने यहाँ पे ईएमआई टाइप सिलेक्ट किया उस हिसाब से, मंथली या वीकली। और जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न आएगा। और ईएमआई बेस के अंदर जैसे बैंक वाले लोन इशू करते हैं उस हिसाब से जब आपका इंस्टॉलमेंट होगा उसमें प्रिंसिपल का थोड़ा पार्ट और इंटरेस्ट का थोड़ा पार्ट, वो दोनों मिला के एक आपकी ईएमआई बनेगी। तो अभी मैं समझो इंटरेस्ट बेस पे इशू कर रहा हूँ, लोन अमाउंट है मेरी 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे उस हिसाब से उसका चार्ट बन गया। हर महीने मुझे 150 रुपीज़ पे करने हैं और जब लोन टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में 10,000 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट प्रिंसिपल का भी पेमेंट करना है। अगर यही चीज़ मैं ईएमआई बेस सिलेक्ट करता हूँ तो इस हिसाब से मेरी हर महीने की 917 रुपये ईएमआई बनेगी और लास्ट में जो राउंड ऑफ फिगर होगा वो 914 होगा। इसमें प्रिंसिपल ऑलरेडी ईएमआई में इंक्लूड हो गया है तो लास्ट में 10,000 प्रिंसिपल अलग से नहीं देना है मुझे। यहाँ पे पेनल्टी का ऑप्शन है, आपको अगर पेमेंट लेट होता है तो पेनल्टी परसेंटेज वाइज लगानी है या अमाउंट वाइज, वो आप चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखना है, अमाउंट वाइज है तो अमाउंट लिखना है। यहाँ पे आपका टोटल इंटरेस्ट इस लोन में कितना आपको मिलने वाला है आफ्टर लोन कम्प्लीशन वो ये दिख रहा है। उसको आपको चेंज करना है, कुछ राउंड फिगर या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेना है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके लिख सकते हैं। तो आपका जो चार्ट है वो भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, जो ईएमआई अमाउंट है वो। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के फाइनल कितना आने वाला है वो यहाँ पे जस्ट आपको दिखेगा। उसमें से अगर कुछ ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है, समझो आप एडवांस ले रहे हो, या फिर अगर आप ये लोन की एंट्री पिछली डेट की कर रहे हो जो ऑलरेडी आपकी रनिंग लोन है, इसका कुछ पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है तो वह यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे अगर इस ट्रांजेक्शन में कोई ब्रोकर इंक्लूडेड है तो उसका नाम जो मास्टर में बनाया होगा उसमें से चूज़ करना है, उसको ब्रोकरेज परसेंटेज वाइज देनी है या अमाउंट वाइज देनी है, वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। फिर ये जो अमाउंट है ईएमआई की, ये समझो अभी 933 है, इसको मुझे कस्टमाइज़ करना है 950 या 1000, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कस्टमाइज अमाउंट में 1000 लिखता हूँ। तो ये देखिए मेरी ईएमआई अमाउंट चेंज हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप कलेक्शन स्टाफ का नाम लिख सकते हो, उसको भी मास्टर से ही क्रिएट करना है। तो मतलब कोई एजेंट आपने रखा है या फिर आपके ऑफिस का ही कोई एम्प्लॉई है जो इस लोन की रिकवरी करने वाला है तो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे रिमार्क में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। अब ये लोन आपने कैश में पे किया है या बैंक से दिया है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो।
और पार्ट कैश से, पार्ट बैंक से, या बैंक में से ही मल्टीपल अकाउंट में से दिया है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, अभी इसमें आपने कोई प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह कोई चार्ज किया है तो उसका भी आप अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐड और लेस दो ऑप्शन है। परसेंटेज वाइज चार्ज किया है तो परसेंटेज लिख सकते हो, या लमसम चार्ज किया है अमाउंट तो वो भी आप लिख सकते हो। दूसरा भी कोई चार्ज ऐड किया है तो प्लस क्लिक करके वो चार्ज भी ऐड कर सकते हो। उस चार्ज के ऊपर भी आपको टैक्स अप्लाई करना है तो फिर यहाँ पे अप्लाई टैक्स पे आप चेक बॉक्स पे टिक कर दे तो चार्ज के ऊपर भी टैक्स लगेगा। और इस लोन के ऊपर जो आपको टैक्स लगाना है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। उसके जो परसेंटेज मास्टर में फिक्स किए हुए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे, प्लस क्लिक करके और एक टैक्स ऐड कर सकते हो। अभी ये तो मैन्युअल एंट्री की बात हो गई। अगर आपको यही एंट्री एक्सेल से अपलोड करनी है या आपके जो ऑलरेडी रनिंग लोन्स है बहुत सारे हैं उनकी एंट्री एक्सेल से करनी है तो यहाँ पे एक्सेल अपलोड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड सैम्पल फाइल पे क्लिक करेंगे, एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी, उसको ओपन करते हैं। उसमें भी वही फील्ड्स है जो स्क्रीन के ऊपर है तो यहाँ पे आपको सारी वो चीज़ें एंटर करनी है। इसमें एक चीज़ ध्यान रहे कि जो चीज़ मास्टर से आने वाली जैसे कस्टमर का नाम हो गया, बैंक कैश का नाम हो गया, फिर कलेक्शन स्टाफ का नाम हो गया, तो ये जो सारी चीज़ें मास्टर से आने वाली है उसका नाम एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा मास्टर में है। उसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक, कोई एक्स्ट्रा स्पेस, डैश, ये कुछ भी नहीं चलेगा, नहीं तो फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। और ये जो डेट का फॉर्मेट है वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, डी स्मॉल में, फिर स्लैश मंथ जो है वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए 2 डिजिट में, और स्लैश करके जो ईयर है वो 4 डिजिट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो स्क्रीन पे है वही यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, उसको आपको एंटर करके फिर यहाँ पे जब आप फॉर्म पे वापस आएंगे तो चूज़ फाइल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके वही फाइल आप चूज़ कर लें और फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर दें तो आपका जो पूरा डेटा है वो एक्सेल से लोड होकर सिस्टम के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिस्ट में जाता हूँ, जो भी एंट्रीज आपने ऑलरेडी की है वो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखेगी और ये जो डेट रेंज सिलेक्ट की है उसके हिसाब से दिखेगी। तो मैं यहाँ पे डेट रेंज चेंज करता हूँ तो जो पिछली लोन है वो भी मुझे यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर ऑप्शन है, आप किसी भी चीज़ से फ़िल्टर कर सकते हो लिस्ट को। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कस्टमर के नाम से फ़िल्टर करता हूँ तो इस हिसाब से लोन फ़िल्टर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक सर्च का बॉक्स दिया गया है, कोई लमसम आपको चीज़ याद है आपको सर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो अमाउंट वाइज, नाम वाइज, तो वैसे ये लिस्ट फ़िल्टर होती जाएगी। यहाँ पे एक रिसिप्ट का आइकॉन दिया हुआ है, मतलब ये एक शॉर्टकट है रिसिप्ट की एंट्री करने का। इस लोन के अगेंस्ट अगर कुछ भी आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट या प्रिंसिपल रिटर्न आ रहा है उसकी रिसिप्ट की एंट्री करनी है तो सीधा आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हो। रिसिप्ट की एंट्री कैसे करनी है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उसका एक अलग से वीडियो बनेगा। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस लोन का जो भी चार्ट है, ईएमआई चार्ट या शेड्यूल, वो पूरा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फाइल अटैचमेंट का एक ऑप्शन है, मतलब इस लोन में अगर कोई एग्रीमेंट बना है उसका आपको स्कैन करके कॉपी अटैच करके रखना है, या कोई दूसरा कॉपी है जो इस लोन के साथ आपको अटैच करके रखना है तो रख सकते हो। यहाँ पे हिस्ट्री बटन पे क्लिक करोगे तो इस लोन की एंट्री को कब किसने किया था, उसके बाद इसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है या इसको किसने कितनी बार व्यू किया है, तो वो यहाँ पे हिस्ट्री आप देख सकते हो यूज़र वाइज। यहाँ पे एडिट का बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये लोन की एंट्री एडिट के लिए ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैसेज आ रहा है ऑलरेडी यूज्ड, मतलब इस लोन के अगेंस्ट एक भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ है तो ये एंट्री आप एडिट मोड में ओपन तो कर सकते हो। यहाँ पे एडिट करके लिख के आया है लेकिन आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, फिर से मैं लिस्ट में जाता हूँ, इस एंट्री को मैं एडिट करता हूँ तो इसमें देखिए ऑलरेडी यूज का मैसेज नहीं आया, सिर्फ ये एडिट मोड लिख के आया। तो आप इसमें एडिट कर सकते हो क्योंकि इसके अगेंस्ट कुछ भी रीपेमेंट का एंट्री हुआ नहीं है, वो एंट्री लॉक नहीं है, ओपन है। और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है तो आप लोन को डिलीट भी कर सकते हो। अभी कोई लोन इस टाइप की होती है कि जिसमें कोई ईएमआई चार्ट नहीं बनता है, आपने लोन दे दी, उसके बाद कस्टमर जब उसका रीपेमेंट करने आएगा तो उस समय आप डेट डाल के चेक करोगे कि आज के दिन तक का इनका इंटरेस्ट कितना बनता है, तो उसका एक ऑप्शन अलग है लमसम गिवन का, उसका पूरा डिटेल वीडियो एक अलग से बनेगा। उसके बाद एक कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन है, मतलब जो आपने लोन दे दिया उसका टेन्योर ख़त्म हो गया, उसके बाद भी कस्टमर को वो लोन आगे कंटिन्यू करनी है तो उसको कैसे करना है,
उसके बाद समझो आपने 1 लाख रुपए का लोन दिया है 12 महीनों के लिए, और 3 महीने होने के बाद कस्टमर 30,000 रुपये आपको रिटर्न कर रहा है उसके अंदर, और बाकी की जो आगे का पीरियड बाकी है 9 महीने का, उसको उसमें जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 70,000 के ऊपर ही कैलकुलेट करना है। तो उसको रीशेड्यूलिंग कैसे करना है वो सारी चीज़ें आगे आएगी, उसका सेपरेट वीडियो बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे ये हेल्प का आइकॉन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो हेल्प आर्टिकल्स ओपन हो जाएंगे। इसमें भी हाउ टू गिव लोन एंट्री का पूरा पिक्चोरियल फॉर्मेट में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बाकी के भी आर्टिकल्स इसके अंदर आप रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो हमारी वेबसाइट है loanmanagement.in, इस पे जाके आप कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, वहाँ से हमको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।